और हम भाई मैं हूँ फिलहाल भाई मॉस्को में, रसिया में। और मेरे बारे में बता देता हूँ भाई, मेरा नाम अभिषेक है और मैं हरियाणा से हूँ भाई। तो इस वीडियो में भाई मैं बात करूँगा जो इमिग्रेशन है, यानी आप मॉस्को आओ हो तो इमिग्रेशन में क्या कुछ पूछे या फिर क्या कुछ हो वहाँ पर, तो इस चीज़ के बारे में बताऊँगा भाई। डरने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है भाई, मैसेज आओ भाई। पहला क्वेश्चन ये है कि इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगा भाई इसी चीज़ के बारे में बताऊंगा कि इमिग्रेशन में क्या कुछ पूछे हैं। मौसम बता देता हूँ भाई। आज भाई सुबह के 7 बजे हुए हैं और 25 तारीख है भाई, आज 25 और तीसरा महीना। अब यहाँ पे ऐसी ठंड हो चुकी है जो कि अपने इंडिया में होती है, यानी यहाँ का टेम्परेचर 5-6 डिग्री होने लगा अब। नॉर्मली जो अपने इंडिया में ठंड होती है ना, अब वो ठंड आ गई है यहाँ पे। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ भाई। सबसे पहले बता देता हूँ भाई, इंडिया में जैसे दिल्ली से आप फ़्लाइट करते हो उज़्बेकिस्तान एयरलाइन या फिर एयरफ्लोट की फ़्लाइट होती है जो वो डायरेक्ट होती है। और जो उज़्बेकिस्तान की फ़्लाइट होती है उसमें स्टे होती है। जो उज़्बेकिस्तान की फ़्लाइट होती है वहाँ पे आप जाते हो काउंटर पे, सबसे पहले बोर्डिंग पास लेने के लिए वहाँ पे आपको रिटर्न टिकट मांगते हैं। आपका 3 महीने का वीज़ा देखते हैं, रिटर्न टिकट मांगते होंगे आपसे। पहले तो आपने वहाँ पे बोलना है कि मेरे पास रिटर्न टिकट नहीं है, मेरा 3 महीने का वीज़ा, स्टडी वीज़ा या फिर टूरिस्ट वीज़ा, कुछ भी आपका बिजनेस वीज़ा है, मेरा वहाँ पे जाके बिजनेस एक्सटेंड हो जाएगा वीज़ा। फिर भी अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर आपने आपके एजेंट को बोलना, तो वो एक प्रो टिकट बना देते हैं। एजेंट है, 5,000 रुपये की प्रो टिकट मिलती है, वो बना के आपको दे देंगे, फिर आपने वो दिखा देनी है। उसके बाद जाओगे आप दिल्ली इमिग्रेशन पे, वहाँ पे आपका इनविटेशन लेटर देखते हैं। वो बोलते हैं कि इसे ट्रांसलेट करके दिखाओ। आपने सिंपल अपने फ़ोन में फ़ोटो क्लिक करके और उसे इंग्लिश या हिंदी में ट्रांसलेट करके उनको दिखा देना है। अब मैं बात करता हूँ मेन, अगर आप मॉस्को में आओ तो मॉस्को एयरपोर्ट पर आप उतरने के बाद इमिग्रेशन में क्या कुछ पूछते हैं। मेन तो यहाँ पे मॉस्को में है, दिल्ली में तो कुछ नहीं, दिल्ली में तो नॉर्मली है, क्लियर कर देते हैं। बट यहाँ पे भी क्लियर कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं पूछते, बस टेंशन ज़्यादा ले रखी है, कुछ नहीं पूछते यहाँ पे भी। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, आपने अपना फ़ोन है जो फ़ोन की हिस्ट्री वगैरह, गूगल की, यूट्यूब की, व्हाट्सअप की, इंस्टाग्राम और फेसबुक तो यहाँ पे चलता ही नहीं। तो व्हाट्सअप है, यूट्यूब है, इसकी हिस्ट्री वगैरह बिल्कुल क्लियर कर देनी है, या फिर अपने फ़ोन को रीसेट ही कर देना है। बट रेयर चांस होता है कि आपका फ़ोन चेक कर ले और ये बोलते हैं भाई फ़ोन चेक करते हैं, उनके पास पूरी हिस्ट्री होती है भाई। ऐसा कुछ नहीं होता उनके पास, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो कि पूरा का पूरा फ़ोन चेक कर ले। ऐसा क्या सिस्टम होगा, यानी कि या तो फ़ोन हैक कर लेंगे वो, ऐसा सिस्टम उनके पास नहीं होता। सिर्फ वो आपका फ़ोन का लॉक खोल लेते हैं और उसके बाद आपका ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री वगैरह देख सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसा सिस्टम उनके पास कुछ नहीं है। ये सब कुछ फेक बात है कि उनके पास ऐसा होता है कि फ़ोन की हिस्ट्री वगैरह सब कुछ देख लेते हैं वो कंप्यूटर में, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सिंपली वो आपका लॉक खुलवा के सिर्फ देख सकते हैं कि व्हाट्सएप की हिस्ट्री वगैरह, यूट्यूब की और गूगल की। आपने यूरोप का यहाँ से कोई प्लान तो नहीं बना रखा भागने का, तो अपनी सबसे पहले तो हिस्ट्री बिल्कुल ही क्लियर कर लेनी है भाई। फिर आप आ जाओ इमिग्रेशन, यहाँ पर फ़्लाइट आपकी लैंड हो जाए, फिर आपका इमिग्रेशन में काउंटर होते हैं भाई, कम से कम 50-70 या 100 प्लस भी काउंटर होंगे। वहाँ पे आपने लाइन में लग जाना है। तो वहाँ पे आपको इमिग्रेशन में पूछते हैं, पहले तो आपका फिंगरप्रिंट होती है और एक फ़ोटो होती है। अगर वो पूछ भी लेते हैं तो नाम पूछ लेते हैं, इनविटेशन लेटर देख लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछ लेते हैं। वो सिर्फ क्लियरिटी के लिए पूछते हैं कि हाँ श्योर वही बंदा है या नहीं, सिर्फ वो क्लियरिटी के लिए पूछते हैं। ये आपके लक पे डिपेंड है कि वहाँ पे आपका पासपोर्ट ले लेते हैं। फिर फिंगरप्रिंट होने के बाद तो क्या पता आपको 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, बहुत सारे बंदे तो मुझे ऐसे ही मिले हैं जो कि 15-15, 16-16 घंटे उनको बिठाए रखा वहाँ पे, फिर बाद में उनका पासपोर्ट दिया, फिर उन्हें जाने दिया। और ऐसे ही मिले भाई, सिर्फ जिसका नाम पूछा और डेट ऑफ बर्थ पूछी, सिर्फ उसको उसी टाइम ही जाने दिया। तो वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। देखो भाई, इमिग्रेशन में कोई किसी की नहीं चलती, वहाँ पे कोई किसी का जान पहचान का नहीं बैठता, सिर्फ वो उनके ऊपर डिपेंड है कि वहाँ पे कितने घंटे बिठाए रखे। वो क्लियर करते हैं कि कुछ ये बंदा यहाँ पे आया है, इलीगल है, नॉन इलीगल है। तो जो ये फेक अफवाह भाई, इनसे बचो।
पहले तो आपने सेफ रहना भाई, आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ तक मैं यूरोप जाऊँगा या फिर अदर कंट्री में कहीं ना कहीं 2 नंबर में मूव होना है, ऐसी हिस्ट्री नहीं हो आपके पास फ़ोन में कुछ भी। अदरवाइज़ कुछ नहीं होता भाई, ये इमिग्रेशन में क्लियर कर ही देते हैं। क्यों भाई, रेयर चांस होगा बहुत मुश्किल से, अगर किसी को लगा ले 100 में से कोई एक ही बंदा जो डिपोर्ट होगा। इतना जल्दी डिपोर्ट भी नहीं करते भाई, अगर डिपोर्ट भी कर देते हैं तो फिर आपका 10 साल के लिए रसिया बैन हो जाता है भाई। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, आओ मॉस्को में, रसिया में, और अपने यहाँ पे पैसे कमाओ भाई, काम वगैरह करो, स्टडी वीज़ा पाओ, चाहे वर्क वीज़ा पाओ, चाहे फिर ओपन वर्क वीज़ा पाओ, चाहे बिजनेस वीज़ा पाओ, चाहे टूरिस्ट वीज़ा पे। एक वीडियो में ये भी बनाऊंगा कि यहाँ पे बेस्ट वीज़ा कौन सा रहेगा आपको यहाँ पे आने के लिए। तो ये थी भाई आज की वीडियो इमिग्रेशन के ऊपर। कुछ नहीं पूछते यार इमिग्रेशन में, बस वैसे ही डरा देते हैं लोग, क्या पता। नेगेटिविटी इतनी है भाई, अगर एक बंदा रिपोर्ट होगा ना तो वो 100 बंदों को बताएगा। अगर जिसका इमिग्रेशन क्लियर होगा वो किसी को नहीं बताएगा मेरा इमिग्रेशन क्लियर होगा। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैलती है, आपको पता ही है। कुछ नहीं, बाकी भाई आओ मॉस्को में, और भाई किसी ने कुछ भी पूछना हो मॉस्को के बारे में या फिर स्टडी वीज़ा कुछ वीज़ा के बारे में, तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है भाई, और ईमेल आईडी भी डाल दूँगा भाई मैं, और इंस्टाग्राम आईडी भी डाल दूँगा, तो आप मैसेज कर सको भाई मेरे पास। मैं आपका 100% रिप्लाई दूँगा भाई, जैसा मुझे टाइम मिलता है मैं आपका रिप्लाई देता हूँ भाई। तो ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपका वीज़ा के बारे में बताऊँगा यहाँ पे बेस्ट वीज़ा कौन सा है। ठीक है भाई, राम राम भाई।